बाबा नगरी में चल कांवरिया शिव के धाम कार्यक्रम का आयोजन कशिश न्यूज कर रहा है। खास कार्यक्रम का आयोजन शाम 7 बजे कशिश पर ये लाइव प्रसारण होगा और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र सीधे कार्यक्रम स्थल से जुड़े, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, आज विशेष ये कार्यक्रम है शाम को और बाबा नगरी में आप हैं, भक्तिमय माहौल निश्चित तौर पर होगा। थोड़ा वहां की तस्वीर दिखाइए और किस तरीके से वहां आज सावन की जो सोमवारी है उससे पहले दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए अमित, अभी हम बाबा बैद्यनाथ के कमरिया पथ पर हैं और आपको ये अलौकिक दृश्य दिख रहा होगा कि हजारों की संख्या में तपती धूप में भी बाबा की नगरी में कांवरिया आ रहे हैं। और यह दृश्य विहंगम दृश्य है कि ये बारिश के मौसम में भी बारिश ने धोखा दे दिया है, यानी कि मानसून ने धोखा दे दिया। इसके बाद भी कांवरियों का जो मनोबल है उसमें कमी नहीं आई है और भारी संख्या में कांवरिया यहाँ पे आए हुए हैं और बाबा नगरी की ओर जा रहे हैं। देख, दूर दूर तक लंबी कतारें आपको कांवरियाओं की दिखेगी जो कहीं न कहीं बाबा की एक झलक देखने के लिए, बाबा से का दर्शन करने के लिए सुल्तानगंज से जल लेकर के पैदल जा रहे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कांवरिया पथ पर विहंगम दृश्य है। और जो सबसे बड़ी बात है कि देख लीजिए कि लोग पैदल खुद तो आ ही रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को, छोटे बच्चे को भी कंधे पर लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोरखपुर से। बम दुर्गापुर से। गोरखपुर से, यूपी, तो उत्तर प्रदेश से जी। तो इस बच्चे को भी आप कंधे पर ला दे? अरे बम जी, बस बाबा का प्यार है। क्या कोई कबूलती था क्या कि? जी जी, क्या यही जब हो रही थी तो बहुत दिक्कत था, डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं होगी। आज बाबा का आशीर्वाद से इतनी बड़ी हो गई। बहुत तेज बुखार भी है इसको। अच्छा। इस टाइम देखिए हाथ जोड़ छूकर, फिर भी इसको लेकर के आए हैं जी। क्या बाबा से मांगिएगा? बाबा से ही मांगे कि हम सही रहे, पूरा परिवार सही रहे, हमारा पूरा गांव नगर सही रहे और आशीर्वाद ऐसे बने, हर साल दर्शन मिले, जल चढ़े बाबा को। उत्तर प्रदेश में भी बाबा विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ, फिर आप बाबा बैद्यनाथ के यहाँ आते हैं। लगता है कि ये मनोकामना लिंक है और यहाँ जो मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। जी जी, बम इस बार जल चढ़ जाएगा बाबा को तो हमारा 19वां बार हो जाएगा। 19 साल से आप आ रहे हैं? जी बम। अब बाबा, पहले हम लोग कुछ नहीं थे, हमारे पिताजी रिक्शा चलाते थे, आज बहुत कारोबार है। सब बाबा का मेहरबानी है, आशीर्वाद है और आपका भी आशीर्वाद है, सारे बम का आशीर्वाद है और इसलिए बाबा की हार तो बाबा में बहुत शक्ति है। बम बहुत शक्ति, बहुत बहुत बहुत। कोई ये त्रिपुरारी है, ये हमारे सब कुछ है, इनके लिए जान भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? अयोध्या पुलिस बाबा, अयोध्या पुलिस आ रहे हैं। अयोध्या पुलिस? हाँ। आप डाक बंगले लेकर के आ रहे हैं? हाँ सर हम सब हमारे 6 लड़के हैं। हमारे भाई जो अलग कहीं नहीं तो हमें कुछ हिस्सा ना दे। ये बाबा कृपा से लड़के कमा लगी, 4 पतो भाई गई, वही बाबा कृपा है। तो ये है अमित, ये दृश्य है और आप कह सकते हैं कि चाहे कितनी भी धूप हो लेकिन बाबा के यहाँ जो भी लोग आते हैं उनके मनोबल में कोई कमी नहीं है। आप क्या डाक बम लेकर के आ रहे हैं? नहीं। तो ये एक दृश्य है और इसको आप ये कह सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ में गहरी आस्था है लोगों की और इसी को लेकर के आज कशिश ने इन कांवरियाओं के स्वागत के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये आयोजन इसी मंच पर होगा और यह मंच आज कांवरियों की सेवा के लिए गुलजार रहेगा। शाम 7 बजे से ये कार्यक्रम है हमारा और इस कार्यक्रम में भोजपुरी और कह सकते हैं कि भक्ति के जो बड़े नामचीन कलाकार हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उनका ये एक तरह से कहिए कि बेहतर प्रदर्शन होगा और हम कांवरियों को यहाँ पे नचाएंगे, झुमाएंगे और फिर उनको यह संदेश देने की कृपा करेंगे कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। हमारे साथ एंकर हैं राहुल। देखिए, पूरी तरह से बाबा के रंग में ये रंगे हुए हैं। हम राहुल से ही बात करेंगे, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ का? बिल्कुल, कार्यक्रम बड़ा ही भव्य है और कह सकते हैं कि बाबा नगरी की जो तैयारी है इस देवघर में, देव के देव महादेव कि बाबा नगरी के देवघर में यहाँ पर आज हमारा खास कार्यक्रम है। शाम 7 बजे से जो कार्यक्रम की शुरुआत है और कह सकते हैं कि संगीतमय जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ की पूरी जो तैयारी है वो है। और साथ ही आपको बता दें कि आज मशहूर गायक जो है गोपाल राय वो प्रस्तुति देंगे अपनी और साथ ही साथ गायिका खुशबू उत्तम भी मौजूद रहेंगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा जो यह
माहौल है वो भक्ति में सराबोर जो है वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी अंदर चलते हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कांवरिया है वो यहाँ पर विश्राम करे। और साथ ही साथ जब शाम 7 बजे का समय होगा तो यहाँ पर संगीतमय शाम, सुरमई शाम जो है वो यहाँ पर होगी। और हम अपील करते हैं अपने दर्शकों से भी कि आप 7 से लेकर के 10 तक कशिश न्यूज़ के साथ लगातार बने रहिए और इस सफ़र का आनंद आप भी लीजिएगा, जहां देव की देव महादेव बाबा बैद्यनाथ धाम और इस पावन नगरी में हमारा खास कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि तैयारी हमारी तरफ से भी हमारी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से इस भव्य कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचाएं। और पूरी तैयारी के साथ एक बार आपको फिर से बता दें कि गायक गोपाल राय मौजूद होंगे और साथ ही साथ खुशबू उत्तम होंगी, जो अपने सुरों के जरिए पूरा यह माहौल जो है वो भक्ति में बनाएंगे। तो पूरी तैयारी है और पूरी जो कशिश की टीम है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर कांवरिया विश्राम करते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांवरियों का जो जत्था है वो शाम में यहाँ पर रुकता है, आराम करता है और कहीं ना कहीं थकान भी जो दूर है उसको दूर करने की कोशिश जो है कांवरियों की हमारे कार्यक्रम के जरिए निश्चित तौर पर। राहुल, अगर बात करें आज के इस विशेष कार्यक्रम की तो बाबा नगरी में कांवरिया झूमते गाते हैं और ये व्यवस्था आज कशिश ने की है बाबा नगरी में। निश्चित तौर पर एक विहंगम दृश्य और कांवरियों को झूमने का एक मौका मिलेगा और बहुत बेहतरीन ये दृश्य उस वक्त होगा। किस तरीके से कांवरिया भी देखते हैं वहां पर, थोड़ा उनसे भी बातचीत कीजिए आप। कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम लगातार तैयारी कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को किस तरीके से हम भव्य बनाएं और जो यह पूरा स्थल है, यह पूरा जो कार्यक्रम है वो काफ़ी सुरमई होने वाला है। तो यह तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हम कोशिश करेंगे कि संदीप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप, पूरी टीम लगी हुई है तैयारी को लेकर के कि इस कार्यक्रम को हम भव्य बनाए, दर्शकों का मनोरंजन हम कर सके, भक्तिमय माहौल बना सके। किस तरीके की तैयारी और क्या कुछ कार्यक्रम में खास आज होने जा रहा है? यदि कशिश टीम की बात करें तो कशिश न्यूज़ की ओर से आज चल रहे कांवरिया शिव के धाम जो कांवरिया देवघर पहुंच रहे हैं उनके स्वागत में आज आयोजित की गई है। और आप देख सकते हैं जो तैयारी है लगभग मुकम्मल कर ली गई है। और जो कार्यक्रम में मुख्य जो गायक हैं गोपाल राय, वे उपस्थित हैं अपनी पूरी टीम को लेके और वे देवघर भी पहुंच चुके हैं। और शाम में 7 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होना है, 3 घंटे का पूरा टोटल कार्यक्रम है। तो आज कह सकते हैं जो शाम का जो माहौल होगा भक्तिमय होगा यहाँ पे गोपाल राय की उपस्थिति में। और गोपाल राय एक नामी हस्ती हैं इस क्षेत्र में। तो आज जो कांवरिया देवघर पहुँचे हैं उनके लिए काफ़ी एक बड़ा दिन होगा, क्योंकि कल सावन की अंतिम सोमवारी भी है। तो आज जितने भी कांवरिया हैं लगभग कोशिश कर रहे हैं कि वे देवघर पहुंच जाएं और कल बाबा पे जलाभिषेक करें। तो आज इसी कांवरिया पथ पे कार्यक्रम का आयोजन है, जहां आज जो कांवरिया है वह लुत्फ उठाएंगे शाम में भक्ति में शाम का। तो गोपाल राय, खुशबू उत्तम तो मौजूद होंगे, साथ ही साथ कई गरिमामय उपस्थिति जो है वो भी होनी है। यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो बाकी नेता हैं, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर होने वाली है। तो और भी कितना खास हो जाता है कार्यक्रम? यदि देवघर की बात करें तो ये पूरा सावन का जो पावन महीना होता है, एक महीना काफ़ी खास होता है, चाहे आम हो या खास सभी के लिए। क्योंकि यदि देवघर की बात करें तो बाबा नगरी के नाम से लोग जानते हैं, सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेवारी इस एक महीने में देखा जाए तो बढ़ जाती है, क्योंकि जो आगंतुक बाहर से आते हैं उनके स्वागत के लिए इसी तरह के जो जितने भी निःशुल्क सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहाँ पे कांवरियों को बैठने की या फिर आराम करने की व्यवस्था होती है, लोगों को निःशुल्क पानी या फिर जितने भी पेय पदार्थ हैं वो सब की सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो स्थानीय जो राजनेता हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं वे लोग भी इस एक माह में देखा जाए तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं बाबा के दर्शन के लिए तो कहीं ना कहीं उनकी जो तमन्ना होती है कि इस कार्यक्रम एक महीने में जहाँ भी हम आए तो वहाँ उनका भव्य स्वागत हो, जो एक उनकी जो अटूट छाप लेके यहाँ से जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आदर सत्कार उनका होता है तो कहीं ना कहीं अपने घरों पे बताते हैं, क्योंकि 105 किलोमीटर का जो दूरी है सुल्तानगंज से देवघर की, 105 से 8 किलोमीटर की दूरी है और वो दूरी पैदल ही जो कांवरिया है वो तय करते हैं। और उनको जगह जगह पर इसी तरह का स्वागत देखने को मिलता है। निःशुल्क बैठने की व्यवस्था होती है, निःशुल्क पानी की व्यवस्था होती है
दवाओं का भी वितरण उनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो स्थानीय लोगों की एक बड़ी अहम भूमिका इस पूरे एक महीने में देखने को मिलती है। अब पूरा एक महीना यदि बात करें तो सावन में पूरा देवघर यानी देवभूमि पूरा इसी तरह गेरुए रंग में रंगा नजर आता है और लोग भी यहाँ के जो लोग हैं वे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। लोगों की उतनी ही मदद करते हैं जितने बाहर से वे सोच के भी नहीं आते हैं कि इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनको यहाँ पे मुहैया होगी। हालांकि आज कशिश परिवार की ओर से भी शाम में जो कार्यक्रम आयोजित की गई है उसमें भी काफ़ी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। स्थानीय प्रतिनिधि तो रहेंगे, जितने भी कांवरिया इस रात से गुजरेंगे वे भी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा पाएंगे। चलिए बिल्कुल, तो सारे दर्शक और जो सारे कंवरिया है वो लुत्फ उठाने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम का और हमारा खास ये आयोजन किया गया और हम तैयारी भी काफ़ी लंबे वक्त से कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस माहौल को और भी भक्तिमय बनाएं और सुरों की गंगा में जो लोग हैं वो नहाएंगे। आज एक बार फिर से आपको बता दें कि शाम 7 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा और हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। शाम 7 बजे से लेकर के रात के लिए राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिरोचुफ अशोक मिश्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया और संदीप का भी शुक्रिया। और ये पूरा कार्यक्रम आज भक्तिमय प्रसारण शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सब भी उसमें जरूर शामिल हुए।